गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, उसको लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका इससे प्रश्न बनते ही हैं, इसीलिए ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट या मुख्य टॉपिक है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको मैपिंग वाइज किए हैं जिससे आपको आसानी होगा याद करने में। तो देखिए यदि हम लोग देखते जाएंगे ऊपर से नीचे इस तरह करते हुए आएंगे, कौन सा नदी में कौन सा है वो चीज़ हम लोग को जानना है, और कौन सा राज्य में कौन सा परियोजना चल रहा है। तो देखिए यदि देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, देखिए J&K में, तो J&K में देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, तो J&K में कौन कौन सा चल रहा है। तो देखिए सतलज या सतलुज जो कौन सा नदी पे बना है, याद रखिएगा, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं सब। सतलुज है तो सतलुज नदी पे नहीं है, कौन सा है, चेनाब नदी पे, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। देखिए दूसरा है आपका सलाल, सलाल है चेनाब नदी पे ये भी, और दुल्हस्ती ये भी है आपका चेनाब नदी पे, और बगलीहार ये भी है आपका चेनाब नदी में। तो चेनाब नदी में चार जो आपका जम्मू कश्मीर में है, कौन कौन सा है, आपका हो गया सलाल, दुल्हस्ती, बगलीहार, और आपका हो गया सतलुज। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला, ये जम्मू कश्मीर का, ये है आपका तुलबुल परियोजना। तुलबुल, बुलबुल झेल रही है, तो तुलबुल झेलम, इस तरह से आप इसको याद रखिए। चेनाब मतलब चेनाब का फूल दिया, ठीक है, चेनाब लाल रंग का फूल दिया। तो देखिए चेनाब, सलाल, ठीक है, हस्ती मतलब हंसता हुआ फूल, और बगलीहार, ठीक है, ये हो गया आपका चेनाब का। इसके बाद आते हैं देखिए इसमें, अब हम लोग आते हैं पंजाब में। तो देखिए पंजाब में कौन कौन सा चल रहा है। तो पंजाब में यदि देखेंगे तो देखिए एक है आपका इंदिरा गांधी, जो शुरुआत हुआ है आपका यहाँ पंजाब से। अब शुरुआत होते हुए आपका कहाँ, हरियाणा होते हुए फिर ये राजस्थान। ये भारत का सबसे लंबा प्रोजेक्ट माना जाता है ये भाखड़, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ से है आपका, पंजाब से लेके यहाँ तक। तो ये किस नदी पे बना है, सतलज नदी पे। तो इंदिरा गांधी नदी परियोजना ये कौन सा है आपका, सतलज नदी पे बना हुआ है। चलिए इसके बाद आते हैं भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल कौन सा नदी पे बना है, आपका सतलज और ब्यास दोनों पे बना है, तो इसको हम लोग सतलज पे ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल किस पे बना हुआ है, सतलज नदी पे बना हुआ है, जो कि पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यास, व्यास जो है व्यास नदी पे ही बना है आपका, व्यास परियोजना व्यास नदी पे ही बना है। रंजीत सागर नदी परियोजना, तो रंजीत सागर नदी परियोजना जो है ये आपका किस में है, रावी नदी पे चल रहा है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है रस रंजित रस रावी। इसी तरह देखिए एक रावी का और है जिसका नाम है थीन। तो थीन नदी परियोजना जो है ये कौन सा नदी पे बना हुआ है, थीन परियोजना है आपका रावी नदी पर। अब देखिए एक रह गया आपका पोंग। तो देखिए पोंग और व्यास दोनों आपका व्यास नदी पर है, तो पोंग परियोजना भी आपका व्यास नदी पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंजाब भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग इधर आते हैं, देखिए ये है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए सतलज नदी मिली है। तो देखिए सतलज नदी दो यहाँ पे बनाती है, एक तो सतलज नदी देखिए इधर हम लोग देख चुके हैं, इंदिरा गांधी और भाखड़ा नांगल, ठीक है। अब इधर देखिए इधर कौन कौन सा बनाती है, एक कोल, कोल जो बनाती है सतलज नदी। दूसरा आपका हो गया नाप्ता झाकरी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाप्ता झाकरी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नाप्ता झाकरी जो है आपका सतलज नदी पे बना हुआ है, और किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आते हैं टिहरी। तो टिहरी जो है ये उत्तराखंड में, देखिए तो ये उत्तराखंड राज्य का पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में यदि देखेंगे तो एक है टिहरी, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका ये है नदी परियोजना। तो टिहरी, टिहरी बांध के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये कौन सा नदी पे बना हुआ है, ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। भागीरथी यही नदी बाद में जाके गंगा कहलाई, तो भागीरथी नदी पे बना हुआ। इसके बाद देखिए सतलज नदी पे एक और बना हुआ है, जो कहाँ है आपका, हरियाणा में, सरहिंद। सरहिंद जो जगह है ये तो आपका पंजाब में है, लेकिन ये सरहिंद परियोजना जो है आपका ये कहाँ है, सतलज नदी पे बना हुआ है और हरियाणा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर से इधर कंप्लीट।
अब आते हैं इधर, इधर यदि हम लोग देखेंगे तो आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मेनली 3 है आपका, कौन सा, रामगंगा, गृहंत और आपका शारदा। ठीक है, तो रामगंगा नदी परियोजना जो है वो रामगंगा पे ही है, रिहंद नदी परियोजना जो है आपका वो रिहंद नदी पर ही है, और आपका शारदा परियोजना जो है वो शारदा और गोमती नदी दोनों मिलकर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रामगंगा, रिहंद और शारदा, ये तीनों आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं इधर, देखिए इधर है आपका बिहार। तो यदि बिहार में देखें तो बिहार में 2 है। देखिए बिहार में आपका मेनली 2 है, एक गंडक, तो गंडक नदी परियोजना जो गंडक नदी पे ही बना हुआ है, दूसरा आपका है कोसी, जो कोसी नदी पर ही बना हुआ है। तो देखिए एक हो गया गंडक, एक हो गया कोसी, दोनों कहाँ है, बिहार में। ठीक है, इसके बाद आते हैं झारखंड में। तो देखिए झारखंड में देखेंगे तो मेनली 3 को याद रखना हम लोग को, दामोदर 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 घाटी नदी परियोजना, फिर आपका तिलैया नदी परियोजना, पंचेत नदी परियोजना। तो देखिए दामोदर वाला आपका दामोदर नदी में, पंचेत वाला भी आपका दामोदर नदी में, लेकिन तिलैया जो है आपका वो दामोदर का एक सहायक नदी है जिसका नाम है बड़ाकर, तो बड़ाकर नदी पर है। तो देखिए तिलैया आपका हो गया बड़ाकर नदी, दामोदर हो गया आपका दामोदर नदी, और पंचेत हो गया आपका दामोदर नदी। ठीक है, इसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल में आपका 4 है, एक है कांसावती, तो ये कौन सा नदी पर है, कांसावती ही नदी पर है। अगला है आपका मयूराक्षी, जो आपकी मयूराक्षी नदी पर ही है। अगला है आपका दुर्गा, दुर्गा दामोदर, दुर्गा कौन सा नदी पर है, दामोदर नदी पर है। और आपका लास्ट है आपका फरक्का, फरक्का जो है, फरक्का बैरेज जो बनता है वो गंगा नदी पर ही बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका 4, कांसावती, मयूराक्षी, दुर्गा और फरक्का, चारों कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और कौन कौन सा नदी में वो बता दिए। चलिए अब आते हैं इधर, इधर आपका उड़ीसा में आते हैं। तो उड़ीसा में देखिए सबसे फेमस, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड नदी परियोजना या हीराकुंड बांध परियोजना, ये किस नदी पर है, तो ये है आपका महानदी पर। ठीक है, तो कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद आते हैं दंडकारण्य। तो दंडकारण्य जो नदी परियोजना है ये किस नदी पर है, हंसदेव नदी पर है। कौन सा नदी पर है, हंसदेव। हंसदेव में और एक नदी, हंसदेव नदी पर और एक है जिसका नाम है हंसदेव बंगो, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में। तो हंसदेव बंगो आपका छत्तीसगढ़ में, और दंडकारण्य आपका हो गया उड़ीसा में। अब आते हैं देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एक दोनों का सम्मिलित है, दोनों को मिला के बीच में है जिसका नाम है मुचकुंड, जिसका नाम है मुचकुंड। जो मुचकुंड है तो ये आपका मुचकुंड नदी पर ही बना हुआ है, जो कि किसके लिए है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर, देखिए ये है आपका, ये तेलंगाना में आते हैं। तो देखिए तेलंगाना में एक है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए, वो है नागा अर्जुन। ठीक है, तो नागा अर्जुन कौन सा नदी पर है, देखिए अर्जुन कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण एक साथ थे, इसीलिए नागा अर्जुन को याद रखना है। तो याद रखिए कृष्णा नदी पर बना है, और है कहाँ, तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ये इसका नदी परियोजना का लाभ मिलता है। तो नागार्जुन ये हो गया आपका ये कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगला आते हैं, ये इधर हो गया आपका। अब आते हैं देखिए यहाँ तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में यदि देखें तो एक है कुंडा, जो कि कुंडा नदी पर ही है। याद रखिएगा चेन्नई एक्सप्रेस आपने देखा होगा, तो चेन्नई एक्सप्रेस में क्या बहुत सारे गुंडे रहते हैं मूवी में, तो गुंडा तो कुंडा, तो देखिए कुंडा कहाँ, तमिलनाडु में, चेन्नई वही है, तो कुंडा कुंडा नदी पर ही है। ठीक है, ये हो गया आपका कुंडा। इसके बाद इसमें आते हैं तो देखिए केरल में, केरल में मेनली 2 याद रखिएगा, कौन सा, एक है पेराम्बिकुलम। ठीक है, तो ये पेराम्बिकुलम कोई एक मेनली एक नदी को लेके नहीं है, ये छोटी छोटी 8 नदियों से मिलके है, इसीलिए इसको हम लोग छोटी 8 नदियां लिख दिए हैं। तो देखिए ये क्या है, इसका नाम है पेराम्बिकुलम। ठीक है, अगला है इडुक्की, बहुत फेमस है, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन भी आता है आपका कि इडुक्की जो है ये परियोजना किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा पेरियार, और कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये केरल में। तो केरल में 2 गो है, पेराम्बिकुलम और दूसरा हो गया आपका इडुक्की। ठीक है, जो कि पेरियार नदी पर है। अब ये हो गया आपका केरल भी कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं इसमें कर्नाटक पे। तो कर्नाटक पे देखिए जितना यहाँ पे बहुत सारा है, तो आपको याद रखना होगा। देखिए पोचमपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। पोचमपात जो है वो आपका कर्नाटक में किस नदी पर बना है, गोदावरी नदी पर। ठीक है, अब आते हैं घाट प्रभा। तो घाट प्रभा भी जो है वो घाट प्रभा ही नदी पर है।
इसके बाद आते हैं शरावती। तो शरावती जो है वो भी शरावती नदी पर है। फिर देखिए तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी आपका तुंगभद्रा नदी पर है। इसके बाद देखिए एक इधर है मालप्रभा, जो मालप्रभा नदी पर है। एक है हिडकल, जो कि आपका घाटप्रभा नदी पर है। तो एक घाटप्रभा नदी पर एक घाटप्रभा वाला हो गया, और आपका एक हिडकल हो गया जो कि घाटप्रभा ही नदी पर है। तो आपका हो गया पोचमपाद, घाटप्रभा, शरावती, तुंगभद्रा, फिर मालप्रभा और आपका हो गया हिडकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसमें, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो देखिए ये राज्य हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं इधर, तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो ये आ गया आपका महाराष्ट्र। यदि महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में नागपुर शहर जानते ही, तो नागपुर शक्तिगृह कौन सा नदी पर है, ये नदी ये परियोजना ये है कोराडी नदी पे, याद रखिएगा नागपुर कोराडी। ठीक है, तो नागपुर कोराडी। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयना, पूछता है एग्जाम में कि कोयना जो आपका है ये कहाँ है। तो याद रखिएगा कोयना कोई नहीं है हीरो जैसा, तो हीरो लोग सब यही रहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कोयना जो है कोयना नदी पर ही है। अगला है देखिए भीमा नदी परियोजना, ये आपका है पवना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका पवना। अब देखिए इधर छूटा हुआ है आपका पूर्णा जो है ये नदी परियोजना जो है पूर्णा नदी पर ही बना हुआ है। और देखिए जो फेमस क्वेश्चन जो आता है आपका जायकवाड़ी, याद रखिएगा। तो जायकवाड़ी नदी परियोजना ये आपका किसमें है, गोदावरी नदी पर है। तो याद रखिएगा वरी, तो गोदावरी जायकवाड़ी। ठीक है, अब गिरना जो है ये भी आपका कौन सा, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में ये गिरना इसका परियोजना का नाम है, और ये गिरना नदी पर ही है। तो याद रखिएगा गिरना। ठीक है, तो गिरना नदी पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर से महाराष्ट्र भी कंप्लीट। अब आते हैं किसमें, अब आते हैं गुजरात में। तो यदि गुजरात में हम लोग देखेंगे तो देखिए गुजरात में फेमस है काकरापारा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है काकरापारा किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर यह परियोजना है। तो ये आपका ताप्ती नदी पर है। तो याद रखिएगा इधर दो ही मेनली नदी है, मेन नदी इधर दो है, एक हो गया ताप्ती, एक हो गया नर्मदा। तो नर्मदा पे आपका बना है देखिए सरदार सरोवर। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना आपका कहाँ है, नर्मदा नदी पर। लेकिन यदि बोला जाए नर्मदा परियोजना, तो नर्मदा परियोजना आपका मध्य प्रदेश में और ये गुजरात में भी है। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के लिए ये है नर्मदा परियोजना। ठीक है, तो नर्मदा सरदार परियोजना यदि बोला जाएगा सरदार सरोवर परियोजना, तो ये नर्मदा नदी पर है। इसके बाद यदि देखिए पनामा परियोजना, तो ये पनामा नदी पर है। ये देखिए फेमस क्वेश्चन उकाई परियोजना कौन सा नदी पर है, तो उकाई याद रखिएगा कहाँ है, ताप्ती नदी पर। ठीक है, तो ताप्ती नदी पर कौन सा है, उकाई। तो ताप्ती नदी पर आपका दो हो गया, कौन सा आपका हो गया, ताप्ती नदी पर यदि देखेंगे तो काकरापारा और उकाई दोनों आपका गुजरात में। फिर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए पनामा नदी पर, फिर सरदार सरोवर वो आपका है नर्मदा नदी पर। तो ये हो गया आपका ये गुजरात भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आने से पहले इसको हम लोग कर लेते हैं राजस्थान में। तो यदि राजस्थान में हम लोग देखें तो राजस्थान में आपका है राणा प्रताप। ठीक है, तो राणा प्रताप हम लोग देखिए यहाँ पे जो है आपका राजस्थान में मेनली चंबल नदी को ही लेके बना है। ठीक है, तो राणा प्रताप आपका हो गया चंबल नदी, और अगला आपका है जवाहर परियोजना, ये जो है आपका चंबल नदी पर ये भी है। तो चंबल नदी पर दो परियोजना, दो जो कि आपका कहाँ राजस्थान में, एक हो गया राणा प्रताप, एक दूसरा हो गया आपका जवाहर। ठीक है, तो जवाहर परियोजना चंबल नदी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखिए एक यहाँ पे आपका शायद छूट गया, देखिए ये सरहिंद नदी परियोजना जो है, सरहिंद परियोजना जो आपका कौन सा नदी पर है, सतलुज नदी पर, जो कि आपका कहाँ हरियाणा में है। ठीक है, तो ये भी इधर आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, बस आपका बचा हुआ है ये मध्य प्रदेश। तो देखिए आप मध्य प्रदेश में आते हैं, तो मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में देखिए कौन सा फेमस है, तो चंबल है जो कि चंबल नदी पे है। याद रखिएगा चंबल नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में है। और देखिए ये सब जवाहर राणा प्रताप ये भी चंबल नदी पर है, लेकिन ये राजस्थान में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है गंगा सागर। ठीक है, तो गंगा सागर याद रखिएगा कौन सा नदी पर है, चंबल नदी पर। याद रखिएगा गंगा सागर क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। तो गंगा सागर कौन सा है आपका, गंगा सागर जो भी आपका है वो है आपका चंबल नदी पर। ठीक है, तो देखिए अगला है आपका माता टीला। तो माता अपना बेटा को लेके चलता है, तो माता टीला बेतवा मतलब बेटवा। ठीक है, याद रखिएगा। तो माता टीला बेटवा या बेतवा कहाँ है आपका,
मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आते हैं बाण सागर। तो देखिए गंगा सागर, एक बाण सागर। तो बाण सागर यदि बोलेंगे तो ये भी कहाँ है आपका, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि सोन नदी पर है, याद रखिएगा। तो ये बाण जो चलाया किस पे, सोन पे चलाया बाण, तो याद रखिएगा बाण सागर सोन, ठीक है। या बाण चलाया तो वो सो गया, तो याद रखिएगा बाण सागर सोन। इसके बाद आते हैं तवा। तवा परियोजना जो है आपका ये तवा नदी पर ही, ठीक है। तो तवा परियोजना किस पे है, तवा नदी पर है। अब देखिए इधर दो है एक्स्ट्रा, क्या है आपका नर्मदा। तो नर्मदा परियोजना आपका जो है वो नर्मदा नदी पर ही बना गया। अगला है आपका बारगी। तो देखिए बारगी जो आपका बना हुआ है वो आपका बारगी नदी पर ही बना हुआ है। तो देखिए मध्य प्रदेश का हो गया चंबल परियोजना, गंगा सागर परियोजना, माता टीला परियोजना, बाण सागर परियोजना, तवा परियोजना, नर्मदा परियोजना और हो गया आपका बारगी परियोजना। तो देखिए इसके साथ जितना भी हम लोग का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था वो हो गया आपका सारा कंप्लीट और हो गया आपका मैपिंग से। तो देखिए ये आपको बहुत आसान हो जाएगा, इसको आप मैपिंग से कीजिएगा। तो आपको सबसे पहला तो आपको कहाँ पे है वो तो याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्टली मैपिंग से ही जान लीजिएगा। और दूसरा कि कौन कौन सा नदी पे बना हुआ है उसके लिए हम अलग से आपको बगल में लिख दिए हुए, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो देखिए ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ये, इसको हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है, ठीक है। आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है, ठीक है। किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को इसको आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो देखिए हम लोग का यदि प्रथम बोला जाए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा था, तो वो झारखंड का देखिए ये है आपका दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, जिसको हम लोग डीवीसी बोलते हैं। तो देखिए प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना, तो ये कौन सा है आपका, ये है आपका दामोदर घाटी नदी परियोजना, जो कि जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 1948 में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ, 1948 में ही पहला जो प्रथम जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो बनाया गया था वो आपका कौन सा था, दामोदर घाटी नदी परियोजना, जो कि 1948 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला परियोजना, ठीक है, जो कौन सा नदी पे बना हुआ है, दामोदर नदी पे। इसको हम लोग डीवीसी भी बोलते हैं, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए यदि मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर इसी तरह आपके लिए शॉर्ट वीडियो लाता रहूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक हो, और जो आपको यदि कोई प्रश्न आए तो आपको वो चीज़ बनाने में आपको प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए ये इतना आप यदि कर लीजिएगा इसमें तो आपको कोई फिर परेशानी नहीं होगा। यही सब प्रश्न आपका बनता है जो कि आपका एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से शॉर्ट वीडियो लेके आते हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए। तो चलिए यदि आपको यदि मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।